फाइल दिया है, डाउनलोड करो। ओके। पिछली क्लास में एक्स लुकअप चल रहा था, उसके एडवांस एग्जांपल सब यस देखो। सर। तो जो फाइल हमने दिया है उसको डाउनलोड करो आप लोग। और ये वाली फाइल ओपन करो, एडवांस एक्स लुकअप के नाम से जो दिया है। अब मल्टीपल इसमें अलग अलग सीट है। इन सब के लिए अब हमें फॉर्मूला बना के अलग अलग टास्क को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे आपका टेबल दिया हुआ है, अलग अलग स्टूडेंट्स का नाम है, अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी स्टूडेंट का मैं नाम टाइप करूँ और उस स्टूडेंट्स का सारे सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो शो हो जाए। तो ऐसा करने के लिए अब करेंगे क्या, यहाँ पे एक्स लुकअप का फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूला बनाओ। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स लुकअप। यहाँ पे लुकअप वैल्यू आपका स्टूडेंट नेम हो जाएगा, और उसके बाद लुकअप एरे स्टूडेंट नेम हो जाएगा। और इसके बेस पे हमें चाहिए क्या, सारा चाहिए। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का रेंज ले लो, और उसके बाद नॉट फाउंड दे दो। तो बन गया फॉर्मूला। अब जैसे ही आप इंटर करोगे तो प्रॉपर काम कर रहा है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने क्या किया, एक्स लुकअप, इसमें आपका लुकअप वैल्यू स्टूडेंट का नेम हो जाएगा। उसके बाद लुकअप एरे आपका ये हो जाएगा, और इस नेम की बेस पे हमें सारा मार्क्स चाहिए। और उसके बाद हमने नॉट फाउंड दे दिया। तो जो जो आप स्टूडेंट्स का नाम टाइप करोगे उसके बेस पे सारे मार्क्स अपने आप आ जाएगा। तो डायनेमिकली काम कर रहा है। तो बस आपको यहाँ पे नाम चेंज करना है। तो अपने आप डायनेमिकली चेंज हो रहा है। तो कोई भी आप नाम दो, प्रॉपर काम कर रहा है। और कोई नाम आपने ऐसा दे दिया जो नहीं है तो नॉट फाउंड आ जाएगा, है ना। तो, तो समझ में आ गया। तो ये पूरे में क्यों आएगा, आप फॉर्मूला तो एक में बना रहे हो, सब में थोड़ा बना रहे हो। है, ड्रैग ड्रॉप करने की जरूरत ही नहीं है। इसको डिलीट करोगे तो पूरा डिलीट होगा। फॉर्मूला तो एक ही पे बन रहा है। फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा बन रहा है आपका, कि यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप तो करना ही नहीं है। जब सारा आ रहा है ऑटोमेटिक,
तो ड्रैग एंड ड्रॉप क्यों करेंगे? और जब यहाँ पे नॉट फाउंड आ गया तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि आगे है ही नहीं। तो अभी तक नया कुछ नहीं था, नया आगे वाले में मिलेगा, ठीक है। ये सब हम पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। चलो अब वर्टिकल स्प्लिट पे आओ। वर्टिकल स्प्लिट में आपको नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे आपसे बोल दिया गया कि अलग अलग कैटेगरी नेम है, और उस अलग अलग कैटेगरी नेम के बेस पे अलग अलग प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस है, सेल्स है ना। अब यहाँ पे आप देखो तो कैटेगरी नेम बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कोई भी मैं कैटेगरी का नाम टाइप करूं और उस कैटेगरी को के अंडर में जो जो प्रोडक्ट है ना, वो सारा एक ही बार में आ जाए। अगर मैंने ये वाला कैटेगरी अगर टाइप किया तो इस कैटेगरी के अंडर में कितने प्रोडक्ट हैं? दो, दोनों आ जाए। कोई भी कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे एक साथ आ जाए। आ गई बात समझ? तो अब ये काम आपका एक्स लुकअप नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको, जैसे हमने वी लुकअप में भी बताया था आप लोगों को, वी लुकअप में मैंने कुछ आपको ऐसा शीट बना के दिया था। और यहाँ पे मैं माउस टाइप करूं तो सारे माउस वाले रिकॉर्ड आ जाने चाहिए थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वी लुकअप में हमने हेल्पर कॉलम बनाया था। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स हमें फॉर्मूला बनाना पड़ा था, है ना, जिसमें गलती काउंटर चला गया। बहुत ज्यादा था। तो ये काम आप फिल्टर से इजीली, आसानी से कर सकते हो। ये काम आप सही से बंद कर दो, बंद कर दो। तो ये काम आप फिल्टर फंक्शन से इजीली कर सकते हो। लेकिन फिल्टर वाला जो फंक्शन है केवल नए वाले वर्जन में काम करेगा, पुराने वाले वर्जन में होता ही नहीं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कोई भी मैं कैटेगरी का नाम टाइप करूं, उस कैटेगरी के अंडर में जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे प्रोडक्ट आ जाए, और उस प्रोडक्ट का टोटल सेल्स की वैल्यू आ जाए। आ गई बात समझ? तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो बनाओ फॉर्मूला। मैं फिल्टर यूज करूंगा, फिल्टर फंक्शन। और फिल्टर के अंदर आपको दो पैरामीटर देने होते हैं। अभी फिल्टर को और डिटेल में हमें आगे समझना है। तो फिल्टर में आपको दो पैरामीटर दिखें। पहले पैरामीटर में एरे देना है और दूसरे में इंक्लूड, और तीसरे पैरामीटर में नॉट फाउंड, ऑप्शनल है। तो अगर आपने कोई ऐसा कैटेगरी का नाम दे दिया जो आपके टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे नॉट फाउंड आ जाए, है ना। तो यानी कि ये फिल्टर फंक्शन भी इफ एन वाला काम करेगा, ठीक है, एक्स लुकअप की तरफ। अब आपको यहाँ पे एरे में क्या देना है, एरे में आपको ये देना है जो आपको चाहिए। तो आपको प्रोडक्ट नेम चाहिए तो पूरा प्रोडक्ट नेम वाला रेंज दे दो, दे दिया। पूरा प्रोडक्ट वाला रेंज दे दिया। अब ये प्रोडक्ट का नाम किसके बेस पे आपको चाहिए, कैटेगरी नेम के बेस पे। तो ये वाला रेंज दो,
और इक्वल टू ये कर दो। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो जो आप कैटेगरी का नाम दोगे उस कैटेगरी को मैच करेगा इस रेंज में, और रेंज करने के मैच करने के बाद सेम वही वही प्रोडक्ट वो शो करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। और इसके बाद आप क्या दे दो। सर स्क्रीन चला जा रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ। स्क्रीन चला जा रहा है। क्या चाहिए, क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा आवाज। सर मैं बोल रहा था स्क्रीन बार बार चली जा रही है। आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम है, इंटरनेट सही चलता नहीं है और स्क्रीन चली जा रही। हाँ इतना क्लियर है। तो अब हमने क्या दे दिया, नॉट फाउंड दे दिया। अब जैसे ही आप इंटर करोगे आपका दोनों प्रोडक्ट एक साथ आ चुका होगा। आ गई बात समझ में। ये देखो, जैसे ही आप इंटर करोगे देखो दोनों प्रोडक्ट अपने आप आ गए। अगर 10 प्रोडक्ट होता इस कैटेगरी के अंडर में तो 10 एक साथ आ जाता वर्टिकली। आ गई बात समझ में। तो ये काम आप एक्स लुकअप से नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप कैटेगरी का नाम चेंज करो, है ना, कैटेगरी का नाम चेंज करो। आपने कैंड मीट दे दिया, स्मॉल कैपिटल दो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो आ रहा है, कोई कंफ्यूजन। तो जैसे ही आप कोई भी कैटेगरी टाइप करोगे उस कैटेगरी के अंडर में जो जो प्रोडक्ट होगा सारा प्रोडक्ट एक ही बार में दिखा देगा। अब मेरे को प्रोडक्ट के साथ साथ मेरे को टोटल सेल की वैल्यू भी चाहिए। इसका टोटल सेल कितना है, इसका टोटल सेल कितना है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स लुकअप का फॉर्मूला यूज करोगे। एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू अब आपका ये हो जाएगा। इसके बाद लुकअप एरे ये हो जाएगा। और इसके बेस पे आपको चाहिए क्या, टोटल सेल की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल सेल वाला जो रेंज है ये दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आप नॉट फाउंड दे दो। फॉर्मूला समझ में आया कैसे बनाया। अब जैसे ही आप इंटर करोगे आप वेजिटेबल सूप का जो टोटल सेल है वो आ चुका होगा। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दिख रही होगी कि वेजिटेबल सूप का जो टोटल सेल आया केवल एक ही का आया। अब इसका भी अगर चाहिए तो मेरे को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, है ना। अब मैं चाहता ये हूं कि मेरे को ये ड्रैग एंड ड्रॉप ना करना पड़े। अभी तो 2 था तो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, अगर 10 होगा तो पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि एक बार फॉर्मूला बनाऊं और जितने भी टोटल सेल्स हैं वो सारे एक साथ आ जाए। तो आपको फिर फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। अब दोबारा देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, एक्स लुकअप। तो अब मैं थोड़ा एक्स लुकअप का फॉर्मूला कुछ नए तरीके से बनाऊंगा। ऐसा करने के लिए ये लुकअप वैल्यू दे दिया, और लुकअप वैल्यू के बाद फिर आप हैश साइन दे देना। ठीक है, हैश साइन लगा देना। उसके बाद लुकअप एरे, और उसके बाद टोटल सेल्स। और जैसे ही आपने ऐसे किया उसके बाद नॉट फाउंड दे दो। और जैसे ही आप इंटर करोगे सारा टोटल सेल्स की वैल्यू एक ही बार में आ जाएगी। अब आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना। तो ये समझ में आया आप लोगों को। तो ये एक्स लुकअप का जो फॉर्मूला था थोड़ा नया है।
हाँ जी, इतनी बात सबको समझ में आ गई। कोई कंफ्यूजन? तो फॉर्मूला बना लिया सबने। इसका मतलब अगर मैं ये लुकअप वैल्यू में अगर लास्ट में हैच लगा दूं तो अपने आप ये डायनेमिकली काम करता है, ड्रैग वाला काम खुद करेगा, आपको ड्रैग नहीं करना। अगर 10 अलग अलग प्रोडक्ट का नाम होता और 10 प्रोडक्ट का टोटल सेल्स निकालना होता तो बस एक बार फॉर्मूला बनाओ, अपने आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम खुद ही करगा। एक को डिलीट करोगे, दूसरा अपने आप डिलीट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया कैसे कैसे करना है? कोई कंफ्यूजन? डायनेमिक बनाने के लिए यही तो आपको सीखना है, अलग अलग सिंटेक्स। हैच लगाने से आपका फॉर्मूला डायनेमिक बन गया, आपको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना। यही जब मैं हैच नहीं लगा रहा था तो हमें फॉर्मूला को नीचे लाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ रहा था। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना ही नहीं चाहता हूँ, है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, तीसरा। तो यहां से सब आपको नया मिलेगा, एडवांस एग्जांपल्स हैं। अब आपको बोल दिया गया, आ, इधर आ रहा है, दिखाओ। कौन सा वर्जन है? हम्म? यहाँ तो फॉर्मूला ही नहीं आ रहा। फॉर्मूला क्यों नहीं आ रहा? फॉर्मूला तो बना ही नहीं, तो कहाँ से काम करेगा? हटेगा क्यों? यहाँ पे आपने फिल्टर यूज किया, आपका प्रोडक्ट वाला आ गया, उसके बाद ये इक्वल टू ये हो रहा है। हाँ जी, हो गया यहाँ तक सबका। चलो अब नया कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। आपके पास कुछ ये टेबल दिया हुआ है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन यूज करूंगा, और ये नया फंक्शन जो मैं बताने जा रहा हूँ नए वाले वर्जन में काम करेगा, पुराने वाले वर्जन में होता ही नहीं। तो अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से सुनना। टेबल का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। चलो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से सुनना। इसका भी साइज बड़ा कर लो। पहले इसको कॉपी करो आप, एक और पेस्ट करो, और यहाँ पे 3 कॉलम ले लो। इतना बनाओ पहले, और इसका साइज बड़ा कर लो। और इसका नाम दे दो क्वांटिटी।
इतना बना लिया सबने। अब आपकी रिक्वायरमेंट है क्या, ध्यान से सुनना। मॉडिफाई कर लिया सीट को। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि अलग अलग सेल्समैन का मैं यहाँ पे नाम टाइप करूं, और उस नेम की बेस पे मेरे को टोटल सेल और रीजन की वैल्यू चाहिए। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आप एक्स लुकअप वाला फंक्शन अगर यूज करोगे तो प्रॉब्लम ये आएगी, ध्यान से सुनना। दोनों के लिए मेरे को अलग अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको टोटल सेल और रीजन का जो डेटा चाहिए वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है ना। अगर टोटल सेल रीजन एक साथ होता तब तो आप कर सकते थे। टोटल सेल रीजन और क्वांटिटी एक साथ होता तो कर सकते थे। आ गई बात समझ में। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, ध्यान से देखना। तो मैंने यहाँ पे एक्स लुकअप दिया, है ना। अब लुकअप वैल्यू तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है। फिर लुकअप एरे में क्या आएगा, आपका सेल्स पर्सन का नाम। तो मैंने यहां से पूरा यहां तक दे दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम्म इसके बाद क्या करेंगे? हमें टोटल सेल्स वैल्यू चाहिए, तो हम ये दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद नॉट फाउंड दे देंगे। इतना समझ में आया? बना लिया सबने फॉर्मूला? बनाओ। अब इस केस में दिक्कत यह आएगी कि जैसे ही आप इंटर करोगे तो इस सेल्समैन का टोटल सेल्स की वैल्यू आ तो गई, लेकिन जब आप इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो नॉट फाउंड देगा। क्योंकि जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो तो ये लेफ्ट टू राइट ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट जब ड्रैग एंड ड्रॉप होगा तो रीजन वाला कॉलम तो आपका राइट टू लेफ्ट है। प्रॉब्लम आएगी, है। वैसे ही यहाँ पे जब आप टोटल सेल्स की वैल्यू निकालोगे तो रीजन और क्वांटिटी नहीं आएगा। तो तीनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि तीनों के लिए मेरे को अलग अलग फॉर्मूला ना बनाना पड़े। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा एक्स लुकअप का। लुकअप वैल्यू दे देंगे, लुकअप एरे दे देंगे। फिर अब आपको रीजन निकालना है तो रीजन आ जाएगा, और उसके बाद नॉट फाउंड आ जाएगा। इतना कर लिया आप लोगों ने। तो अब दोनों की वैल्यू आ तो गई, लेकिन हमें अलग अलग फॉर्मूला बनाना पड़ा। यहां तक बात सबको समझ में आ गया है? तब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है कि मैं एक बार फॉर्मूला एक सेल के लिए बनाऊं और ये दोनों वैल्यू अपने आप आ जाए। अगर ऐसे ही आपको 10 अलग अलग रैंडम कॉलम का नाम दे दिया, सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं, बीच बीच में से, तब तो आप कर ही नहीं सकते, है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, एक एक्सेल में आपको एक नया फंक्शन मिलेगा, और उस फंक्शन का नाम है, और नए वाले वर्जन में ये काम करेगा, पुराने वाले वर्जन में काम नहीं करेगा। तो आपको एक चूज नाम का फंक्शन मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम इस वाले फंक्शन यूज करके प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देखें कैसे करेंगे। बात सबको समझ में आ रही है? तो कैसे करेंगे, ध्यान से इसको समझना। चलिए,
तो चूज फंक्शन को आपको देखना है कि कैसे ये काम करेगा ना। तो ये आपको नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो अब आप फॉर्मूला बनाओ फिर से। यहाँ पे फॉर्मूला कुछ आपको ऐसे बनाना होगा। हाँ, अब ध्यान से समझना मैं फॉर्मूला बना कैसे रहा हूँ। आप यहाँ पे एक्स लुकअप लिखोगे और इस एक्स लुकअप के बाद क्या आएगा, लुकअप वैल्यू दे दिया। यहाँ तक तो कुछ नया नहीं है। उसके बाद लुकअप एरे में आपका ये रेंज आ जाएगा, है ना। कोई डाउट। अब आपको यहाँ पे जो रिटर्न एरे देना है वो तीन अलग अलग रेंज देना है। एक टोटल सेल्स का रेंज देना है, एक रीजन का रेंज देना है और एक क्वांटिटी का देना है। तीन अलग अलग देना है। और एक्स लुकअप में आप एक साथ रिटर्न एरे का तीन अलग अलग रेंज दे नहीं सकते। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम चूज वाला फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इस लुकअप एरे के बेस पे हमें तीन अलग अलग रिटर्न एरे चाहिए, तीन अलग अलग वैल्यू चाहिए रैंडम, जो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे चूज फंक्शन यूज करूंगा। और जब आप चूज फंक्शन यूज करोगे तो अब आपको तीन अलग अलग रेंज चाहिए। तो कर्ली ब्रेसेस में आप अलग अलग इंडेक्स दोगे, 1, 2, 3। तो 1 जो इंडेक्स होगा वो टोटल सेल्स का होगा। 2 जो इंडेक्स होगा वो रीजन का होगा। और 3 इंडेक्स जो होगा वो किसका होगा, क्वांटिटी का। तो 1 इंडेक्स पे जो हमें रेंज देना है वो टोटल सेल्स का देना है। तो मैंने ये वाला रेंज दे दिया। तो ये रेंज 1 इंडेक्स पे चला गया। फिर 2 इंडेक्स पे हमें रेंज देना है किसका, रीजन का। और 3 इंडेक्स पे रेंज किसका देना है, क्वांटिटी का। और इसके बाद चूज फंक्शन को बंद कर दिया और उसके बाद हमने नॉट फाउंड दे दिया। तो अब समझ में आया। तो अब अगर यहाँ पे चूज फंक्शन अगर नहीं होता तो आप लुकअप एरे के रेस्पेक्ट में तीन अलग अलग रैंडम वैल्यू नहीं निकाल पाते। अब जैसे ही आप इंटर करोगे अब आपका जो रिजल्ट है तीनों एक साथ आ जाएगा। ये दो, कोई प्रॉब्लम आई। अब हमें 3 बार अलग अलग फॉर्मूला बनाना भी नहीं पड़ा और आपका काम हो गया। तो ये काम आप भी लुकअप में या फिर इंडेक्स मैच से नहीं कर सकते। तो ये भी प्लस पॉइंट है एक्स लुकअप का। तो यानी कि एक्स लुकअप के साथ आप चूज फंक्शन यूज करके रैंडम आप टेबल में से किसी भी कॉलम का डेटा निकाल सकते हो। आ गई बात समझ। अभी तक जो हमने वी लुकअप, इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप के एग्जाम्पल देखा था, जब हमें मल्टीपल कॉलम की वैल्यू चाहिए था तो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में काम कर रहा था। तो ये तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है, रैंडम है। तो चूज फंक्शन समझ में आ गया सबको। तो इस तरह से कर्ली ब्रेसेस में जितने भी आपको रेंज देने होंगे उतने अलग अलग इंडेक्स देना होगा और हर इंडेक्स पे अलग अलग रेंज देके आप इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बना लिया सबने।
कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक किसी को? सर क्वांटिटी में भी डॉलर का साइन आ रहा है, ये कैसे मतलब सिक्वेंशियल कि? ऑर्डर तो बता ही चुका हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम तो इसमें आएगी। सीक्वेंस वाला तो पिछली क्लास में बता ही चुका हूँ। आप लेफ्ट टू राइट चलो या राइट टू लेफ्ट चलो। चूज का यूज आप तब करोगे जब आपके पास रैंडम ऑर्डर में अलग अलग कॉलम की वैल्यू चाहिए। कोई राइट में है, कोई लेफ्ट में है, कोई बीच में है, कहीं पे भी हो। इतना समझ में आ गया सबको? तो अब आप लोग को नए नए फंक्शन समझ में आ रहे हैं कैसे कैसे यूज करना है। तो ऐसे ऐसे आप अलग अलग फंक्शंस को यूज करके एक्स लुकअप को और भी डिफरेंट वे में यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये दे रखा है, कुछ ये टेबल दे रखा है आपका, और इस टेबल के बेस पे आपको स्टार्ट डेट और इन डेट दे रखा है। हाँ जी बताइए क्या डाउट है? सर वो पिछले वाली शीट में सर वो क्वांटिटी में डॉलर का साइन आ रहा था, वो कैसे हटाएंगे? क्या नहीं आ रहा? पिछले वाली शीट में डॉलर का साइन आ रहा था, अगर आपने क्वांटिटी निकाली थी तो क्वांटिटी में डॉलर तो आता ही नहीं। तो उसको यहाँ पे जाके चेंज कर लो ना, डेटा टाइप जनरल कर दो, नंबर कर दो। आ गई बात समझ में? ओके सर। जनरल कर दो, आ जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? ओके सर। ओके कॉपी पेस्ट किया था इसलिए हो गया। ओके। ओके चलो अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे स्टार्ट डेट और इन डेट आप अलग अलग टाइप करोगे। स्टार्ट डेट कुछ भी हो सकता है, इन डेट कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या करे, इस टेबल में वो स्टार्ट डेट और इन डेट देखे और उसी डेट का वो सेल्स का हमें टोटल दे दे। आ गई बात समझ में? तो अब ऐसा करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, एक्स लुकअप का फॉर्मूला कैसे अप्लाई अप्लाई करूंगा। तो अब मैं यहाँ पे सम फंक्शन यूज करूंगा और सम के अंदर मैं एक्स लुकअप यूज करूंगा। समझ गए? डायरेक्ट हम सम तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अलग अलग आपका रेंज दे रखा है, स्टार्ट डेट अलग है और इन डेट अलग है। तो सम के अंदर अब आप एक्स लुकअप यूज करोगे, और इस एक्स लुकअप में पहले आपका जो लुकअप वैल्यू है वो ये स्टार्ट डेट हो जाएगा। बनाओ। और स्टार्ट डेट के बाद आपका लुकअप एरे ये डेट वाला रेंज आ जाएगा। इसी डेट में वो चेक करे कि ये स्टार्ट डेट है या नहीं है, और इस स्टार्ट डेट के बेस पे जो हमें सम करना है सेल्स वाले कॉलम का, तो सेल्स वाला कॉलम आपका रिटर्न एरे हो जाएगा। इतना हो गया। और इसके बाद फिर इसको आप बंद कर दो, फिर आपको कोलन लगाना है। तो ये स्टार्ट डेट के लिए हो गया। फिर कोलन लगा के दूसरा एक्स लुकअप यूज करो, और ये दूसरा जो एक्स लुकअप मैं यूज कर रहा हूं ये इन डेट के लिए होगा। यानी कि मैं एक सम फंक्शन के अंदर दो बार अलग अलग एक्स लुकअप यूज कर रहा हूं। पहला एक्स लुकअप स्टार्ट डेट के लिए होगा और दूसरा इन डेट के लिए। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको मिलती है तो इस तरह से आप फॉर्मूला बना के इसको आप सॉल्व कर सकते हो। और इतना करने के बाद जैसे ही आप इसको रन करोगे, इंटर करोगे, अब आपका जो स्टार्ट डेट और इन डेट था उसके बीच का सारा सेल्स का वैल्यू ले लेगा और उसका सम करके आपको रिजल्ट शो कर देगा। फॉर्मूला बन गया। तो जैसे ही आपने इंटर किया, आ रहा है। तो अब ये जो टोटल सेल्स की वैल्यू आ रही है वो इस स्टार्ट डेट और इन डेट के बीच का सेल्स का सम है। अब आपको वेरीफाई करना है
कि रियल में ये वैल्यू सही आया है या नहीं आया है। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, सम करो, और यहाँ पे स्टार्ट डेट आपका क्या है 4/15, तो यहां से यहां तक का डेटा आप सेलेक्ट करो और इंटर कर दो। सेम वही वैल्यू आया जो ऊपर आ रहा है, वेरीफाई हो गया कि मतलब सही निकाल रहा है। तब आप बोलोगे कि इसके लिए तो हम डायरेक्ट ये वाला कर सकते थे, लेकिन मेरे को इस फॉर्मूला को डायनेमिक बनाना था। बार बार मैं स्टार्ट डेट और इन डेट को चेंज करूंगा तो बार बार आपको फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये वाला अगर आप फॉर्मूला यूज करते तो बार बार आपको स्टार्ट डेट और इन डेट का फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हमने सम फंक्शन के अंदर 2 बार एक्स लुकअप यूज करके इस वाली प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो स्टार्ट डेट है उसको मैं चेंज करूंगा। तो इस स्टार्ट डेट को मैंने चेंज कर दिया, 11 कर दिया, तो ये तो अपने आप चेंज हो जाएगा आपका आउटपुट, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हुआ। अब यहाँ पे फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो ये एडवांटेज है। समझ में आ गई बात? सर इसमें इंडेक्स कर सकते हैं एडिशन, जो लास्ट पेज इस दिखा तरह से अगर आपको स्टार्ट डेट और इन डेट मिलता है और इस स्टार्ट और इन डेट के बीच के सेल्स का अगर सम करना हो तो आप ऐसे एक्स लुकअप को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो अलग अलग ये एडवांस एग्जांपल समझ में आ रहा है एक्स लुकअप का? तो यानी कि एक्स लुकअप के फंक्शन को आप अलग अलग में मल्टीपल वे में अलग अलग तरह से फॉर्मूला बना के यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो तो नेक्स्ट। इसमें इंडेक्स ऐड हो सकता है, नेम ऑर्डर्स अगर चाहिए तो। क्या चीज? नेम ऑर्डर्स एंड रीजन वाइज अगर चाहिए डेटा, तो हम इसमें इंडेक्स ऐड करके कर सकते हैं फॉर्मूला। इंडेक्स तो आएगा ही नहीं। यहाँ रिक्वायरमेंट ये थी स्टार्ट डेट और इन डेट की बीच का वो सारे सेल्स का सम दिखा दे। इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं यहाँ पे। नहीं, एडिशन हो सकता है क्या इंडेक्स का? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका यही था कि यहाँ पे मैं आइटम नेम में कोई भी आइटम का नाम टाइप करूं, है ना, और उस आइटम का सारा रिकॉर्ड एक ही बार में शो कर दे, है ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब मैं यहाँ पे फिल्टर फंक्शन यूज करूंगा। ये काम आप एक्स लुकअप से नहीं कर सकते। तो फिल्टर फंक्शन के अंदर अभी मैंने बताया 2 पैरामीटर देना होता है, एक एरे और एक इंक्लूड। तो एरे के अंदर ये पूरा रेंज आ जाएगा, हमें सारा ही डेटा चाहिए, तो एरे में हमने पूरा रेंज दे दिया। और उसके बाद फिर हमें किसके बेस पे डेटा चाहिए, आइटम नेम के बेस पे, और ये इक्वल टू ये, ठीक है। और इसके बाद आप इंटर कर दो। तो 2 पैरामीटर देना मैंडेटरी है, तीसरा आपका ऑप्शनल है, नॉट फाउंड, है ना। अब जैसे ही आप इंटर करोगे इस टेबल के अंदर जितने भी माउस वाले रिकॉर्ड हैं सारा एक ही बार में आ गया। अब यहाँ पे आप अलग अलग आइटम का नाम टाइप करो, खुद ही वो सारे रिकॉर्ड दिखा दे। तो यही काम जब हमने वी लुकअप से किया था तो कितना कॉम्प्लेक्स हमें फॉर्मूला बनाना पड़ा था। बहुत सारे हेल्पर कॉलम बनाने पड़े थे। डायनेमिक फॉर्मूला बनाने के लिए हमें किसी को फिक्स करना पड़ा था, कॉलम्स फंक्शंस यूज करना पड़ा था। बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। यहाँ पे गलती होने के चांसेस ना के बराबर। और इस फिल्टर फंक्शन में आपका जो एक्सेप्शन आता है, अगर मैंने कोई ऐसा आइटम का नाम दे दिया जो आपके टेबल में है ही नहीं, रैम दे दिया है ना, तो रैम तो है ही नहीं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन एरर आता है। क्या आएगा? कैलकुलेशन एरर। अब इस कैलकुलेशन एरर को अगर आपको सॉल्व करना है
तो यहाँ पे हैंडल करने के लिए यहाँ पे दे दो नो रिजल्ट्स, कुछ भी आप मैसेज दे दो, अब ये हैंडल हो जाएगा। तो अगर ऐसा आइटम दे दिया जो नहीं है तो नो रिजल्ट दे देगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट शो कर देगा। तो फिल्टर फंक्शन सबको क्लियर हुआ? तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिल्टर यूज करके इजीली प्रॉब्लम को आप हैंडल कर सकते हो। तो इस तरह से जितने भी मैंने मल्टीपल बहुत सारे एग्जांपल्स बताए, वी लुकअप, इंडेक्स और मैच में जितने भी ड्रॉबैक थे, सारे ड्रॉबैक दूर हो गए। तो नहीं, यहाँ सम कहाँ से आ गया? यहाँ तो रिक्वायरमेंट ही अलग है। मेरे को आइटम नेम देना है और आइटम नेम का सारा रिकॉर्ड चाहिए, यहाँ सम कहाँ से आ गया? अरे 4 रिकॉर्ड है तो 4 रो में तो आएगा ही आएगा, एक ही रो में कैसे आ जाएगा? बात कैसे कर रहे हो तुम? अलग अलग है, सबका प्राइस अलग अलग है, अमाउंट अलग अलग है, क्वांटिटी अलग अलग है, एक ही साथ कैसे आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। अब ये टेबल निकाल दिया, अब इसके बाद आप सम करना चाहो तो सम करो यहाँ पे, है? क्वेश्चन सोच कर पूछो ना। अलग अलग आपका रिकॉर्ड है, एक साथ कैसे आ जाएगा? उससे क्या मतलब? क्वांटिटी तो अलग अलग है, प्राइस अलग अलग है, अमाउंट अलग अलग है। सेम अगर होता तब तो सबका क्वांटिटी सेम होता, प्राइस सेम होता, अमाउंट सेम होता, तब तो होता एक साथ में लाता। यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, एक साथ अगर आपने ला भी दिया तो डेटा ही गलत हो जाएगा, है? तो फिल्टर का यूज सबको क्लियर हुआ? तो अब इन सारे एग्जाम्पल से अब आपको समझ में आ रहा है कि एक्स लुकअप और फिल्टर को कैसे कैसे यूज करना है। तो फिल्टर को और भी आपको डिटेल में देखना है, ये तो बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल था फिल्टर का। तो अब आप लोगों को वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, एक्स लुकअप, फिल्टर, इफ एन ए, इफ एरर, चूज, सारे फंक्शंस क्लियर हो गए? चलो आगे देखो। अब हमें फिल्टर फंक्शंस के बारे में डिटेल में समझना है कि फिल्टर फंक्शन कैसे कैसे हम उसको और अलग अलग वे में यूज कर सकते हैं। तो फिल्टर फंक्शन का जो सिंटेक्स है और डिफिनीशन है वो फाइल मैंने शेयर किया है, ओपन करो। तो ये फिल्टर फंक्शन आपको 2021, 365 और 2024 में मिलेगा, और इससे बिलो अगर वर्जन है तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो फिल्टर के अंदर आपको दो पैरामीटर देना है, एक एरे और एक इंक्लूड, और तीसरा इफ एम्प्टी ऑप्शनल है, जो इफ एन के प्रॉब्लम को हैंडल करता है। जब एक्सेप्शन आता है तो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे कोई भी मैसेज दे सकते हो, ठीक? और अगर आप इफ एम्प्टी वाला पैरामीटर यूज नहीं करोगे, एक्सेप्शन आएगा। तो कौन सा एक्सेप्शन आता है? कैलकुलेशन एरर, ठीक है? इसमें एन वाला एक्सेप्शन नहीं आएगा, हमेशा कैलकुलेशन एरर आता है, ठीक है? और एक्स लुकअप में, वी लुकअप में आपका इफ एन ए वाला एक्सेप्शन आता है। तो अब आपको फिल्टर में इतने एग्जांपल्स देखने हैं। फिल्टर्स में इतने टॉपिक्स हैं, वन बाय वन हमें सारे टॉपिक समझने हैं। बेसिक फिल्टर, हॉरिजॉन्टल फिल्टर। तो फिल्टर फंक्शन को सेम वैसे ही एक्स लुकअप की तरह मैं वर्टिकल टेबल पे भी यूज कर सकता हूँ और हॉरिजॉन्टल टेबल पे भी यूज कर सकता हूँ। तो इतने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। समझ में आ रही बात? तो अब अलग अलग एग्जांपल देखें फिल्टर का, कि फिल्टर को अलग अलग वे में हम कैसे कैसे यूज करेंगे। फिल्टर के साथ हमें एंड और दोनों को कंबाइन करके भी यूज करना है।
तो एन के केस में मैंने बताया था सारे कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और में एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू। ठीक है, तो अब फिल्टर वाला शीट आप ओपन करो। तो फिल्टर प्रैक्टिस फाइल में बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल शीट आपको दिखेंगे। थोड़ा साइज बड़ा कर लो इसका। एक आपको टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में आपको अलग अलग नेम दिया हुआ है प्लेयर का। अलग अलग प्लेयर के नेम दिए हुए हैं, कौन कौन से ग्रुप में वो प्ले करते हैं और कौन कौन कितना विन हो चुका है, दिया हुआ है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस पूरे होल टेबल में से केवल मेरे को वही वही डेटा फिल्टर करके चाहिए जो ग्रुप सी से बिलोंग करता हो। जो जो प्लेयर ग्रुप सी से बिलोंग करता है केवल वही वाले रिकॉर्ड हमें शो करने। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिल्टर फंक्शन यूज करूंगा और फिल्टर फंक्शन में एरे में ये पूरा हम टेबल का रेंज दे देंगे। हमें नेम ग्रुप और विन तीनों चाहिए और उसके बाद किसके बेस पे, ग्रुप वाले कॉलम के बेस पे। तो ये ग्रुप वाला रेंज इक्वल टू ये, और उसके बाद नो रिजल्ट दे दो। तो अगर मैंने ऐसा कोई ग्रुप का नाम दे दिया जो आपके टेबल में है ही नहीं तो नो रिजल्ट दे देगा। फिल्टर फंक्शन समझ में आ रहा है सबको। तो अब जैसे ही आप इंटर करोगे, अब जो जो प्लेयर ग्रुप सी से बिलोंग करता है केवल वही रिकॉर्ड आ रहा है। आ गया देखो। तो फॉर्मूला बन गया सबका। फिल्टर का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने ऐसा ग्रुप दे दिया जो टेबल में है ही नहीं, डी ग्रुप तो है ही नहीं, केवल ए बी और सी है। तो क्या आ गया, नो रिजल्ट। अब अगर मैंने ए ग्रुप दे दिया तो ए वाले सारे आ जाएंगे, बी दे दिया तो बी वाले सारे आ जाएंगे। तो डायनेमिकली काम कर रहा है प्रॉपर। कोई डाउट? तो ये तो फिल्टर का बिल्कुल बेसिक एग्जांपल था। ठीक है, चलो अब फिल्टर हॉरिजॉन्टली। इस वाले टेबल को भी थोड़ा साइज बड़ा कर लो। अब आपका हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल दे रखा है ना, आपका हॉरिजॉन्टल टेबल है। अब आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे मेरे को केवल बी ग्रुप वाले सारे प्लेयर के नेम चाहिए। तो अब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा कैसे, देखो, इक्वल टू फिल्टर और इसमें एरे में पूरा यहां से यहां तक का सारा रेंज दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद ग्रुप वाला रो आएगा, ग्रुप वाले रो का रेंज और इक्वल टू ग्रुप, है ना। और उसके बाद क्या दे दो, नो रिजल्ट्स। और जैसे ही आप इंटर करोगे तो इसका मतलब ये फिल्टर वर्टिकल टेबल पे भी काम कर रहा है और हॉरिजॉन्टल टेबल पे भी काम कर रहा है। तो सारा रिकॉर्ड आ गया। अब यहाँ पे बस ग्रुप चेंज करो, प्रॉपर काम कर रहा है। किसी को कोई कंफ्यूजन? तो फिल्टर फंक्शन समझ में आ रहा है। तो फिल्टर फंक्शन आपका एक्स लुकअप की तरह वर्टिकल टेबल पे भी काम करेगा और हॉरिजॉन्टल टेबल पे भी काम करेगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कैसे कैसे हो रहा है।
किसी को कोई डाउट अभी तक? तो ये दोनों जो एग्जाम्पल थे बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल था फिल्टर फंक्शन का। अब थोड़ा इसको और कॉम्प्लेक्स देखें, फॉर्मूला कैसे कैसे बनाएंगे। अभी तो आपके पास ये सिंगल क्राइटेरिया था, अब आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया है। अब आपके पास क्राइटेरिया ये है कि मेरे पास ग्रुप ए होना चाहिए और विन मिनिमम 2 होना चाहिए। यानी कि मेरे को केवल वो रिकॉर्ड शो करे जिसके जिसके ग्रुप में ए हो और विन में 2 या 2 से ज्यादा, है ना। यानी कि जो 0 या 1 है विन, वो रिकॉर्ड ना आए। अब जैसे ए वाले ग्रुप में 0 भी तो है, तो ये वाला रिकॉर्ड शो ना करे। तो ए ग्रुप के साथ साथ विन में 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे दो दो क्राइटेरिया है। अब आपको पता है कि यहाँ पे फिल्टर फंक्शन में आप एक साथ दो क्राइटेरिया तो दे नहीं सकते, क्योंकि दो ही पैरामीटर आपको पास करना है। तो पहले पैरामीटर में आपने होल टेबल का रेंज दे दिया और दूसरे में आप केवल एक ही क्राइटेरिया दे सकते हो, लेकिन अब हमें दो क्राइटेरिया देना है। आ गई बात समझ? तो अब दो क्राइटेरिया मैं दूंगा कैसे? तो अगर मैं दोनों क्राइटेरिया को मर्ज करके सिंगल क्राइटेरिया अगर बना दूं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे दोनों मैच होना चाहिए, तो इसका मतलब एंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब आपको पता है कि एक्सेल में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्लस। तो अब पहला मैंने क्राइटेरिया दिया कि आपका जो ग्रुप है वो ए होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया दे दिया। और यहीं पे फिर मैंने मल्टीप्लाई का साइन दिया, और मल्टीप्लाई का मतलब एंड। अब मैंने दूसरा क्राइटेरिया दे दिया विंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये। तो इसका मतलब अब फिल्टर के अंदर मैंने दो ही पैरामीटर दिया है, एक एरे और एक इंक्लूड। अब यहाँ पे एंड लगाने का मतलब ये हुआ कि जब तक दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। यानी कि आपका ग्रुप ए होना चाहिए और विन 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। अब इसके बाद दे दो नो रिजल्ट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। और जैसे ही आप इंटर करोगे, अब जहां जहां पे ग्रुप ए होगा और विंस 2 या 2 से ज्यादा होगा केवल वही रिकॉर्ड आएगा। जहां जहां पे ग्रुप ए होगा और विन 0 या 1 होगा वो नहीं आएगा। समझ में आ गई बात सबको? तो इस तरह से आप फिल्टर को अलग अलग वे में यूज कर सकते हो। बन गया सबका? तो कहीं पे आपको एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, कहीं पे आपको और का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और कहीं पे एंड और दोनों साथ साथ यूज करना होगा। ठीक है। तो सिचुएशन आपकी कुछ भी हो सकती है। इतना समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट आपका क्राइटेरिया है अलग अलग स्टार्ट डेट और इंड डेट दिया हुआ है, और स्टार्ट डेट और इंड डेट के बीच के का ही हमें रिकॉर्ड चाहिए। तो कैसे करेंगे देखें। तो आप बनाओ फिल्टर, सारा आपने टेबल का रेंज दे दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपका ये आ जाएगा, ये
ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये 17 मई से स्टार्ट होना चाहिए, और उसके बाद फिर मैंने एंड लगा दिया। देख के बताओ एंड लगेगा या और लगेगा? हम्म हम्म एंड लगेगा। एंड लगेगा और लगेगा? इसके बाद फिर क्या आएगा? ये लेस देन आर इक्वल टू, हमें 17 मई से 31 मई के बीच का ही रिकॉर्ड चाहिए, और इसके बाद मैंने नो रिजल्ट दे दिया। तो फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है कैसे कैसे करना है? अब ध्यान से अगर आप देखो तो 17 मई से स्टार्ट हो रहा है और केवल 31 मई के बीच का ही रिकॉर्ड आ रहा है। अब 31 मई से जो आगे का जो डेटा है वो तो नहीं आ रहा। तो आपके टेबल में 31 मई से आगे के तक का डेटा है ही नहीं, लेकिन 17 मई से नीचे का तो डेटा है, तो वो तो नहीं आ रहा। तो अब ये 17 मई से 31 मई के बीच का ही डेटा लेगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट? इतना हो गया? तो आपको यहाँ पे सोचना होगा कि कहाँ पे एंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कहाँ पे आपको और वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इतना हो गया? चलो आगे देखो। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सिचुएशन जो दी हुई है, ये यहाँ पे अब एंड ऑप यूज नहीं करोगे, और वाला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया में क्या दे रखा है कि मेरे को केवल वो रिकॉर्ड चाहिए, है ना, जो जो विन 4 बार हो या 0 बार हो। बात समझ में आ रहा है? तो हमें 1 और 2 वाला नहीं चाहिए, 3 वाला नहीं चाहिए, केवल 4 और 0 वाला चाहिए, है ना। तो अब बनाओ। तो अब यहाँ पे हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे और करेंगे। तो पहले हमने होल टेबल का रेंज दे दिया, इसके बाद पहला मैं क्राइटेरिया क्या दूंगा, विंस इक्वल टू 4। अब मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, और के लिए क्या लगाते हैं, प्लस। फिर भी ना आएगा और इक्वल टू 0, और इसके बाद नो रिजल्ट दे दो। तो सबको आ रहा है समझ में कैसे कैसे करना है? कोई कंफ्यूजन? तो अब ध्यान से देखो, जो रिजल्ट आ रहा है आपका विन में, जहां जहां 0 और 4 है केवल वही आ रहा है। अब गलती से आप यहाँ पे एंड लगा देते, प्लस की जगह पे एस्ट्रिक लगा देते, तो अब क्या होगा, एक भी रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। तो यही चीज आपको सोचना होगा कि कहाँ पे आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कहाँ पे आपको और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? कोई डाउट अभी तक? तो फिल्टर फंक्शन समझ में आ रहा है कैसे कैसे यूज करना है? अब नेक्स्ट मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को एंड और
दोनों साथ साथ यूज करना है। ठीक है, अभी हमने एंड का अलग एग्जाम्पल देख लिया, और का अलग एग्जाम्पल देख लिया। अब मैं चाहता हूं कि एंड और दोनों को साथ साथ यूज करूं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ पे अब रिक्वायरमेंट दिया क्या है, ध्यान से देखना। ग्रुप आपका या तो ए हो या तो सी हो, लेकिन विन दोनों के केस में फोर ही होना चाहिए। तो यानी कि विन के केस में और ग्रुप के केस में हम एंड लगाएंगे, और ग्रुप ए और सी में और लगाएंगे। समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ पे एंड और दोनों साथ साथ यूज होगा। तो अब ध्यान से इसको समझना, फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, है ना। तो यहाँ पे आपका तीन अलग अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, तो फिल्टर दिया, होल टेबल का रेंज दे दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम कौन सा क्राइटेरिया देंगे, एंड वाला, क्योंकि एंड का प्रेफरेंस हाई होता है। तो एंड का प्रेफरेंस पहले हाई होगा तो एंड का देंगे। तो विन इसमें क्या होना चाहिए, फोर होना चाहिए। और इसके साथ आपका एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, है ना। आप ग्रुप के साथ और लगाएंगे, तो यहाँ पे अब दो ग्रुप होगा। या तो आपका ग्रुप ए हो सकता है ना, या फिर आपका ग्रुप सी हो सकता है। तो समझ में आ रहा है कैसे आपको बनाना है। और उसके बाद नो रिजल्ट। हाँ जी, ये वाला फॉर्मूला सबको समझ में आया। तो यहाँ पे एंड और दोनों साथ साथ यूज कर पा रहे हैं, बना लो। तो अब जब आप रन करोगे तो विन में केवल फोर वाला रिकॉर्ड आएगा, और ग्रुप में ए और सी वाला आएगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई? तो जैसी आपकी सिचुएशन अलग अलग दी होगी, कहीं पे आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, कहीं पे और यूज करना होगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया है तो उसके लिए एंड और वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना मैंडेटरी है। अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है कि आप मल्टीपल क्राइटेरिया दे पाओ। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, कोई डाउट? तो वन बाई वन फिल्टर फंक्शन समझ में आ रहा है कैसे कैसे यूज करना है। सर मेरा काम नहीं कर रहा है। फिर अपना अलग सिग्निफिकेंस है, एक्स लुकअप का सिग्निफिकेंस आपका अलग है। चलो, अब आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग दे दी गई। अब मेरे को देख के आपको बताना है कि फॉर्मूला मैं बनाऊं कैसे। मेरी अब रिक्वायरमेंट ये है कि केवल मेरे को वही वही रिकॉर्ड शो करना है जो ब्लैंक ना हो। मतलब किसी भी रो के किसी भी कॉलम में ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो ये वाला रिकॉर्ड शो नहीं करना, ये शो नहीं करना, ये शो नहीं करना, ये शो नहीं करना। मेरे को केवल वही वही रिकॉर्ड शो करे जिस रिकॉर्ड के अंदर सारे कॉलम में वैल्यू है। किसी भी एक कॉलम में अगर वैल्यू नहीं है तो वो रिकॉर्ड हमें शो ही नहीं करना। आ गई बात समझ? तो अब आप लोग सोच के बताओ फॉर्मूला में बनाऊं कैसे, क्या आएगा बताओ। फिल्टर में सबसे पहले तो आपका होल टेबल का रेंज आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो, अब इंक्लूड में क्या आएगा,
कैसे बनाएं कि हमारा केवल वही वही रिकॉर्ड है जिसके रो में सारे कॉलम में डेटा है, किसी भी रो के किसी भी एक कॉलम में अगर रिकॉर्ड नहीं है तो वो ना आए। हाँ बताओ कैसे करें, कैसे है, क्या दें बताओ। और दे दिया, ठीक है। हाँ हाँ, अरे एंड लगेगा ना, और कैसे लगेगा। और अगर लगा दिया फिर तो किसी तीनों में एक ब्लैंक होगा तो तीनों नहीं आ जाएगा। और एंड लगेगा, एंड इसमें भी नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए, एंड लगेगा ना। अगर आपने और लगा दिया, ठीक है, तो फिर आ ही जाएगा। हैं, तो बताओ कैसे करेंगे। आपने ये दे दिया पहले, और इसमें से कोई भी आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए, एंड लगेगा और लगेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, ग्रुप वाला, ये भी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर एक और बनेगा विनर, और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें भी नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ये तो होना चाहिए। और इसके बाद क्या दे देंगे, नो रिजल्ट। फॉर्मूला समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब अगर आपने गलती से एंड लगाना था और लगा देते तो देखो क्या होगा, काम तो करेगा, लेकिन जो ब्लैंक है वो भी तो आ रहा है। तो यहाँ पे और नहीं लगा सकते, क्या लगाओगे, एंड तीनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। समझ गए। तो यही सोचना है आपने कि कहाँ पे एंड लगाना है और कहाँ पे और लगाना है। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या लगेगा, एंड लगेगा। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ, पूरा जो ब्लैंक वाला जो रो है वो नहीं आ रहा। तो अब आप लोगों को फिल्टर फंक्शन समझ में आ रहा है कि अलग अलग वे में हम कैसे कैसे यूज करें। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को, बना लिया सबने। तो ऐसे ऐसे आपको फॉर्मूला बनाते समय लॉजिक सोचना होगा कि कैसे हम बनाएं कि हमारा जो टास्क है वो फुलफिल हो जाए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। अब हमें फिल्टर के साथ देखना है कि एग्रीगेट फंक्शंस कैसे यूज करें। तो हमने एग्रीगेट फंक्शन देखा था, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट। अब हमें फिल्टर के साथ इन सारे एग्रीगेट फंक्शन को यूज करना है, ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ये दे दी गई, साइज बड़ा करो। अब आपको बोल दिया गया, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना, कि ग्रुप आपका बी होना चाहिए और ग्रुप बी में जो जो प्लेयर हैं उनके विन का जो वैल्यू है उसका टोटल, एवरेज, मैक्स और मीन निकाल। समझ में आ गई बात। तो अब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा कैसे, इक्वल टू, अब मैं सम यूज करूंगा और सम फंक्शन के अंदर मैं फिल्टर यूज करूंगा कि फिल्टर, पहले फिल्टर क्या करे, वो फिल्टर होने के बाद वो अलग अलग रिकॉर्ड दे विन का वैल्यू और उसको फिर सम करे। सबका हमें सम तो करना नहीं, तो फिल्टर
अब इसमें एरे में हम कौन सा रेंज देंगे हैं? अभी तक फिल्टर में होल टेबल का रेंज दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे होल टेबल का रेंज तो आएगा नहीं, हमें केवल विन वाला ही कॉलम चाहिए है। तो आप यहाँ पे केवल विन वाला रेंज लोगे। अब गलती से होल टेबल का रेंज ले लिया तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब इंक्लूड में क्या आएगा, ग्रुप, और ये ग्रुप इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसके बराबर है। अगर होता है तो ठीक, अदरवाइज इम्पटी की जगह पे मैंने यहाँ पे 0 दे दिया। अब नंबर है तो यहाँ पे नो रिजल्ट तो आएगा नहीं, 0 आ जाए। तो अगर डेटा ना मिले तो क्या आ जाए, 0 आ जाए, है ना। बस आपका हो गया काम। अब जैसे मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू देख के बताओ क्या आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, +2 8, 8 आना चाहिए। आ गया। तो इस तरह से हमने एग्रीगेट फंक्शन के अंदर फिल्टर को यूज किया। समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? हाँ, सेम ऐसे ही। अब आप एवरेज निकालो। तो अब मैंने एवरेज फंक्शन यूज किया, और इस एवरेज फंक्शन के अंदर फिल्टर यूज करूंगा। फिल्टर के अंदर विंस वाला रेंज आ जाएगा, ग्रुप इक्वल टू बी, इसके बाद 0। अब ये क्या करेगा, जिस जिस प्लेयर का ग्रुप बी होगा उनके सारे वैल्यू का वो एवरेज मीन निकालेगा। तो क्या आ जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपका 8/4 आ जाएगा। तो 8/4 इसका मतलब 2 आना चाहिए। तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने सम निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। कोई डाउट? अब ऐसे ही आप मैक्स और मीन फंक्शन यूज करो। तो हमें बी वाले ग्रुप में जो विंस की वैल्यू है उसमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए अब आप मैक्स फंक्शन यूज करो, और मैक्स के अंदर आप फिल्टर यूज करो, विन वाला रेंज आ जाएगा, ग्रुप इक्वल टू बी, 0। तो अब आपका मैक्स वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्स वाली वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 तो मैक्स है। बात सबको समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे आप फिल्टर के साथ एग्रीगेट फंक्शन यूज करके ऑपरेशन सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे आप यूज करो मीन फंक्शन, और मीन के अंदर यूज करो फिल्टर। मीन्स का रेंज आ जाएगा, ग्रुप इक्वल टू ये और 0। अब इसको रन करने पे 1 आ जाएगा, 1 ही तो मिनिमम है। तो यहां तक समझ में आया? हाँ जी, क्या डाउट है? क्या डाउट है बताओ। हाँ जी बताओ, क्या डाउट है? सर इसमें जैसे मैक्स में इसमें तो मतलब विंस में तो 4 दिखा रहा है, आपने 3 कैसे अरे लाया ग्रुप हो? बी होना चाहिए। तो ग्रुप बी में 4 कहाँ है कहीं? विन में सर, विन में। अरे रिक्वायरमेंट हमें ये था केवल बी वाले ग्रुप की विन की वैल्यू लेनी थी। अच्छा। तो बी वाले ग्रुप में विन की वैल्यू 4 कहाँ है
है? है? अच्छा, सी में है, अच्छा अच्छा, ओके सी ओके। में है ना? हाँ हाँ अब मैं यहाँ पे अगर सी कर दूंगा हाँ। तो 4 आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सर ये एवरेज वाला फिर से फॉर्मूला थोड़ा समझा दीजिए। है? एवरेज वाला, एवरेज वाला। एवरेज में क्या दिक्कत है? सर एवरेज कैसा है वो समझ नहीं आया। यहाँ पे सी हम्म वाले ग्रुप के जितने भी विंस के वैल्यू हैं वो सारे विन का वैल्यू का सम करेगा, हम्म। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेगा। अच्छा अच्छा, ओके सर। इतना समझ में आ गया सबको? तो इस तरह से आप अलग अलग ग्रुप यहाँ पे टाइप करके सारे एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो, सम, एवरेज, मैक्स, मिन। ठीक है? तो अब आप लोगों को वन बाय वन सारे फिल्टर फंक्शन समझ में आ रहा है कैसे कैसे यूज करना है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ये दे दी गई, यहाँ पे ग्रुप में स्मॉल ग्रुप भी स्मॉल ए भी दे रखा है ग्रुप में, और कैपिटल ए भी दे रखा है। स्मॉल बी भी दे रखा है। नहीं, स्मॉल बी नहीं है ना? है? अब मैं चाहता हूं कि केवल स्मॉल ए वाला ही रिकॉर्ड है ना? केस को केस को क्या करे? सेंसिटिव कर दे। अब अगर आपने यहाँ पे फिल्टर वाला फंक्शन यूज किया और आपने होल टेबल का रेंज दे दिया और यहाँ पे ग्रुप इक्वल टू ये दे दिया, अब इस केस में वो क्या करेगा पता है? कैपिटल वाला भी लेगा और स्मॉल भी लेगा। जबकि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ग्रुप में केवल स्मॉल वाला ए वाला ले, कैपिटल ए वाला रिकॉर्ड ना ले। तो अब बताओ इस फॉर्मूला को कैसे मैं चेंज करूं कि केवल वो स्मॉल ए वाला ले, कैपिटल ए वाला ना ले। है? लोअर। चेंज नहीं करना है आपको। जो कैपिटल ए है वो कैपिटल ए ही रहे, स्मॉल ए है वो स्मॉल ए ही रहे, चेंज नहीं करना। हाँ जी, किसी को आइडिया लग रहा है कैसे करेंगे? हम्म? कुछ आ रहा है समझ में कैसे कर सकते हैं? कोई भी बताओ। कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व? किसी को आ रहा है माइंड में कुछ आइडिया? हाँ? तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं फॉर्मूला चेंज करूंगा। मैं क्या करूंगा? फिल्टर यूज करूंगा, होल टेबल का रेंज दे दिया। यहां तक तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? अब मैंने आप लोगों को एक एग्जैक्ट नाम का फंक्शन बताया था, याद आ रहा है? और एग्जैक्ट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करता है। अब एग्जैक्ट में मैंने क्या दे दिया? ग्रुप का रेंज दे दिया, और ये केवल इसके बराबर होना चाहिए। तो अब एग्जैक्ट फंक्शन से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हाँ जी, बात समझ में आ गई या नहीं आई? अब देखो केवल स्मॉल ए वाला ही ले रहा है,
प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहाँ पे आप कैपिटल ए दोगे तो केवल कैपिटल ए वाला लेगा, स्मॉल ए दोगे तो स्मॉल ए वाला लेगा। यानी कि एग्जैक्ट फंक्शन यूज करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो ऐसे ऐसे अलग अलग आपको सिचुएशंस मिलेगी, कोई बताएगा नहीं, आपको सोचना होगा कि हम यहाँ पे कौन सा अनदर फंक्शन यूज करके, फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज करके हम इस टास्क को परफॉर्म कैसे करें। ठीक है, तो अब आपको फिल्टर जो फंक्शन था हर तरह से समझ में आ गया, अलग अलग एग्जांपल्स कैसे कैसे सॉल्व करना है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। तो ये सारे एडवांस जो फंक्शंस हम कर रहे हैं, नए नए वाले वर्जन वाले, तो चीजें क्लियर हो रही है आप लोगों को। तो एक्स लुकअप है, फिल्टर है, चूज है, ये सब नए नए फंक्शन है जो नए वाले वर्जन में मिलेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट? चलो अब नेक्स्ट नोट करो, अब नया टॉपिक है। तो इस तरह से हमने वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, एक्स लुकअप, फिल्टर, सारे फंक्शंस देख लिया। चलो अब आप नोट करो। अब हम देखने जा रहे हैं, ये बहुत ही एडवांस फंक्शन नया इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये फंक्शन ओनली 365 या फिर ऑफिस 2024 में मिलेगा। अगर किसी के पास 2021 है तो उसमें ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपसे लैम्डा फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा। तो जिसने जिसने पाइथन पढ़ी होगी, पाइथन में भी आप लोगों ने लैम्डा फंक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, और अगर जिसने जिसने पाइथन पढ़ी होगी तो जब आपने लैम्डा फंक्शन पढ़ा होगा तो लैम्डा फंक्शन को अगर आप अलग से इंडिविजुअल यूज करो तो इसका ज्यादा एडवांटेज आपको दिखा नहीं होगा। तो आपने जिसने जिसने पाइथन पढ़ रखी है तो लैम्डा फंक्शन के साथ आपने पाइथन में हाई ऑर्डर फंक्शन पढ़ा होगा, पढ़ा है? तो हाई ऑर्डर फंक्शन में आपका मैप फंक्शन आता है, रिड्यूस आता है, और फिल्टर आता है। तो पाइथन में जब तक आप लैम्डा फंक्शन के साथ मैप, रिड्यूस और फिल्टर को एक साथ अगर यूज नहीं करोगे तब तक ज्यादा सिग्निफिकेंस आपको पता नहीं चला होगा। ठीक है, तब यही सारे फंक्शंस अब आपके एक्सेल में ऐड हो गए। अब एक्सेल में लैम्डा फंक्शन के साथ जब तक आप कुछ इसके हेल्पर फंक्शन आप ऐड नहीं करोगे तब तक और लैम्डा फंक्शन का और ज्यादा एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। तो इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि लैम्डा फंक्शन के साथ कौन कौन सा हेल्पर फंक्शन यूज होता है। तो अब नेक्स्ट लिखो, हेल्पर फंक्शन यूजिंग लैम्डा। और ये हेल्पर फंक्शन हमेशा लैम्डा के साथ ही यूज होगा, विदाउट लैम्डा इनको यूज नहीं कर सकते। तो ये जो हेल्पर फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ एक्सेल में लैम्डा के लिए यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये हेल्पर फंक्शन ओनली 365 और 2024 में काम करेगा, 2021 में होता ही नहीं। कौन कौन से हेल्पर फंक्शन मिलेंगे?
लिख लो, मैप स्कैन रिड्यूस मेक एरे इज omitted by col by row। तो ये आपको 7 हेल्पर फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया आपके काम को आसान करने के लिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पुराने वाले वर्जन में आपका ये हेल्पर फंक्शन तो होगा नहीं, लैम्डा तो होगा नहीं, तो जो जो काम पुराने वाले एक्सेल के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स फार्मूला हम बना के करेंगे, उस काम को हम लैम्डा और हेल्पर का यूज करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको हेल्पर फंक्शन को समझने से पहले आपको पहले अलग से लैम्डा फंक्शन को समझना होगा कि लैम्डा फंक्शन होता क्या है एक्सेल में और काम कैसे करता है। ठीक है, तो अगर आपने पाइथन में लाइब्रेरी बनाना सीखा होगा तो वही लाइब्रेरी बनाने का काम आपका लैम्डा करता है। आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एक वर्कबुक बनाया और इस वर्कबुक में आपने 100 अलग अलग सीट बनाया और 100 अलग अलग सीट में अलग अलग आपके पास टेबल है, अलग अलग ऑपरेशंस हैं और हर सीट में कुछ ऐसा कॉमन ऑपरेशन है जहां पे एक ही फॉर्मूला हमें बार बार लिखना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि उस फॉर्मूला को बार बार लिखना ना पड़े, बनाना ना पड़े, मैं उस फॉर्मूला को एक वेरिएबल में सेव करके रख दूं, है ना, एज ए ग्लोबल, और उसको अलग अलग जहां पे जरूरत है उसको कॉल कर लो। ठीक है, तो लैम्डा का प्लस पॉइंट ये है कि ये लाइब्रेरी बनाने का काम करता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब एक्सेल में लैम्डा फंक्शन नहीं था इसके पहले 2021 तक, तो एक्सेल में किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें अपना खुद का एक कस्टम फंक्शन बनाना पड़ता था कोडिंग करके। विजुअल बेसिक एप्लीकेशन वीबीए की कोडिंग करके हम अपना खुद का फंक्शन बना सकते थे, यूजर डिफाइन। तो वहां पे फिर आपको वीबीए की कोडिंग आनी चाहिए और वो काम आप लैम्डा से बिना कोडिंग कर सकते हो। तो लैम्डा फंक्शन का दूसरा एडवांटेज ये है कि लैम्डा फंक्शन का यूज करके बिना कोडिंग आप अपने खुद के कस्टम फंक्शन बना के और आप एक्सेल में उसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन का प्लस पॉइंट दो है। एक तो ये लाइब्रेरी का काम करता है, एक बार आपने बना के रख लिया उसको अलग अलग सीट में बार बार यूज कर सकते हो। दूसरा, बिना कोडिंग, बिना कोई भी वीबीए के नॉलेज के आप जो है अपने खुद के कस्टम फंक्शंस बना सकते हो। आ गई बात समझ? तो हमारा काम आसान कर दिया इस लैम्डा ने। यही काम जो हम लैम्डा से करेंगे पुराने वाले वर्जन में आपको वीबीए की कोडिंग करके पूरा आपको बनाना होगा। ठीक है, तो इंटरनली ये वीबीए वाली कोडिंग खुद कर रहा होता है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका बहुत ही एडवांस टॉपिक है लैम्डा फंक्शन। बस इस लैम्डा फंक्शन और हेल्पर फंक्शन को यूज करने के लिए आपके पास 365 या 2024 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास पुराना वर्जन होगा और उस एक्सेल में आप एक्सेल ओपन करोगे और आपके सिस्टम में पुराना अगर वर्जन होगा एक्सेल का और यहाँ पे आप इक्वल टाइप करके आप लैम्डा लिखोगे
तो ये नाम आ नहीं रहा होगा। और इक्वल करने के बाद अगर लैम्डा अगर आ गया, शो कर दिया, तो इसका मतलब काम करेगा। सबका आ रहा है? चेक करो। आ रहा है? तो जिसके जिसके में आएगा उसमें वर्क करेगा, जिसके में नहीं आ रहा है इसका मतलब पुराना वर्जन है। मैप फंक्शन, मैप नए वाले में आएगा। मैप है, रिड्यूस है, स्कैन है। तो ये सब अगर आ रहा है तब तो काम करेगा, नहीं आ रहा है तो उसका मतलब आपके सिस्टम में पुराना वर्जन है। समझ में आ गई बात? तो इस लैम्डा फंक्शन को और हाई ऑर्डर फंक्शन को, इसके रियल लाइफ एग्जांपल कहाँ कहाँ पे इसको यूज करेंगे, और इससे अपने टास्क को, कॉम्प्लेक्स टास्क को कैसे इजी कर सकते हैं, तो ये हम कल देखेंगे। ठीक है? तो कल हम लैम्डा और हेल्पर फंक्शन के बारे में इसका रियल यूज देखेंगे कि लैम्डा फंक्शन को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? चलो आगे कल करेंगे।